मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश भैया, आए हुए सभी भैया दीदी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम समुद्री देवी है और गांव बसबिट्ठा है, पंचायत रिफातपुर, थाना पीरपैंती, प्रखंड पीरपैंती, जिला भागलपुर की रहने वाले हैं। मैं महादेव जीविका समूह की सदस्य हूँ। मैं कल्याणी भीओ की सदस्य हूँ। मैं लक्की संकुल संघ स्तरी की सदस्य हूँ। मैं पहले शराब बनाते थे और उस शराब बेचकर अपने बच्चे को खिलाते थे और खाते थे। अचानक शराब बंद होने के बाद मेरा स्थिति बहुत खराब हो गया था। मेरे अपने बच्चे को खाने पीने को नहीं मिलने लगा। मैं एक दिन उदास के जैसा बैठे थे तो 3 दीदी शर्फी दीदी ने आई और हमको पूछी, दीदी आप उदास क्यों बैठी है? मैं बोला, दीदी हम पहले शराब बनाते थे और उसी से हम अपने बच्चे को खिलाते थे। शराब बंद होने के बाद दीदी हमको खाने पीने को नहीं मिल रहा है। देखो दीदी हम कैसे अपने बच्चे को खिलाएं और रखेंगी। दीदी ने हमको बोला, दीदी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको कोई रोजगार दिया जाएगा, आप कर सकिएगा। मैं बोला, दीदी हाँ दीदी हमको कोई रोजगार दीजिएगा, हम कर सकते हैं। दीदी ने हमको नाम लिख कर ले गई और जब जीविका का बैठक हुआ तो दीदी हमको बुलाई और पूछा। सभी दीदी जीविका का दीदी ने बोला, हाँ दीदी इसको अति सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़ी और जुड़ने के बाद सभी दीदी ने बोला कि हाँ हम लोग तो कमा के खा लेंगे, लेकिन इस दीदी को बहुत दिक्कत है। इस दीदी किसी का खेत में कमाने नहीं जाती है। तब दीदी ने हमको लिख कर ले गई और कुछ दिन के बाद हमको मेरपी भैया आया हमारे पास और पूछा, दीदी आप कौन सा बिजनेस कर सकती है? मैं बोला, भैया हमको किराने का दुकान चाहिए कि हम बैठे कर सकते हैं। भैया ने हमको खाता नंबर ले गया, आधार कार्ड का नंबर ले गया और कुछ दिन के बाद हमको 10,000 का चेक दिया घर बनाने के लिए और 20,000 का जीविका का दीदी भी मेरे साथ जाकर किराने का दुकान खरीदारी किया और खाने पीने के लिए 7,000 रुपये हमको मिला। और मैं उसके 2-3 महीने मेरा 500-600 इस तरह के बिक्री हो जाता था। अब जो है मेरा बिक्री 12,000-1200 डेली हर रोज़ बेच लेते हैं। इनकम मेरा 150-200 हर रोज़ बैठती है। मैं इनकम पैसे बचा कर मैं एक गाय लिए हैं और 2 बकरी लिए हैं, उसमें और मुर्गी भी लिए हैं और अपने खाते में 10,000 पैसा भी जमा किए हैं। अभी मैं अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा से रह रहे हैं, अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और मेरा सोच है कि किराने के साथ साथ हमको और ही दुकान को बढ़ाना है। इसी बातों का हम अपने ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय जीविका। नीतीश भैया जी, अतिथिगण एवं इस सभा में उपस्थित सभी भैया दीदी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम समा परवीन है, ग्राम सनौला, प्रखंड सनौला, जिला भागलपुर की अस्थायी निवासी हूँ। अलविदा जीविका महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। चांद जीविका महिला ग्राम संगठन की भी सदस्य हूँ। विजेता जीविका महिला संकुल स्तर संघ की भी सदस्य हूँ। जब मैं अलविदा जीविका महिला स्वयं सहायता समूह की साप्ताहिक बैठक में उपस्थित हुई तो शराबबंदी पर चर्चा चल रहा था। दीदी द्वारा बताया जा रहा था कि दीदी हमारे गांव के पास में एक शराब भट्टी लगाकर शराब का बिक्री कर रहे हैं और दीदी यह भी बताई कि शराब भट्टी की वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दीदी का यह भी कहना था कि हमारे घर का जो आमदनी का हिस्सा है वो शराब में खर्च हो जाते हैं। हमारे पति शराब पीकर बीमार रह रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की सभी दीदी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम लोग जाकर शराब भट्टी पर उन्हें समझाएंगे। हम लोगों ने मिलकर शराब भट्टी पर गए और उन्हें समझाए। उन्होंने लड़ाई झगड़े किए
और समूह की सभी दीदी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम इस घटना को अपने ग्राम संगठन में रखेंगे। अगली बार जब चांद जीविका महिला ग्राम संगठन का बैठक हुआ तो इस चर्चा को रखा गया और ग्राम संगठन की सभी दीदी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम प्रशासन की सहायता से इस शराब भट्टी को तोड़ेंगे। और ग्राम संगठन की 25-30 दीदी मिलकर पास के थाने में कंप्लेन किया और ग्राम संगठन के माध्यम से और प्रशासन के सहयोग से उस शराब भट्टी को तोड़ा गया और उन्हें पकड़कर जेल भी भेज दिया गया। इसके बाद हमारे गांव के आसपास का माहौल अच्छा हो गया एवं जीविका दीदी को भी प्रताड़ित होने से छुटकारा मिल गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय जीविका। माननीय मुख्यमंत्री जी, नीतीश भैया, अतिथिगण एवं मेरे सभी भैया दीदी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम एकता कुमारी शर्मा है। ग्राम सनहौला, पोस्ट सनहौला, जिला भागलपुर की मैं रहने वाली हूँ। यज्ञ जीविका स्वयं सहायता समूह की मैं सदस्य हूँ। सुरभि जीविका महिला ग्राम संगठन की मैं सदस्य हूँ। विजेता महिला ग्राम संकुल संघ के मैं सदस्य हूँ। एक बार हमारे गांव में जब स्वयं सहायता समूह की बैठक चल रही थी तो वहाँ पर एक दीदी आई और बोली कि हमें ऋण चाहिए। तो उससे पूछा गया, दीदी आपको ऋण क्यों चाहिए? तो दीदी द्वारा बताया गया कि हमें अपनी बेटी की शादी करनी है। तो उससे पूछा गया कि आपकी बेटी का कितना उम्र हो गया है जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं? तो दीदी बताई, मेरी बेटी का अभी 16 साल हो रहा है। तो उसे हमारे समूह की दीदी के द्वारा बताया गया कि देखिए दीदी, आपकी बेटी अभी बहुत छोटी है, वो अभी लिखने पढ़ने और खेलने कूदने की उम्र है। आप इतनी कम उम्र में अपनी बेटी का शादी क्यों करना चाहती हैं? दीदी को इतना बताते ही वो झगड़ा करने लगी और बोलने लगी कि दीदी देखिए, पैसा तो समूह में हम भी जमा करते हैं, तो लोन हमें क्यों नहीं दिया जाएगा? इसी बातों को निर्णय में लेते हुए और चर्चा किया गया ग्राम संगठन के द्वारा और ग्राम संगठन की दीदी के द्वारा बताया गया कि देखिए दीदी, आपकी बेटी अभी बहुत छोटी है और कम उम्र में शादी कीजिएगा तो बच्चे भी कम उम्र में ही होंगे, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएंगे। ये सब दीदी को समझाया गया और समझाने के बाद दीदी फिर भी नहीं मानी। तो हमारे ग्राम संगठन की 15 दीदी मिलकर उसके घर पर गए और घर पे जाकर उसके पूरे परिवार को समझाया गया कि दीदी भैया देखिए, कम उम्र में शादी नहीं कीजिए, क्योंकि छोटी उम्र में शादी कीजिएगा तो बाल विवाह के रूप में माना जाएगा। और आप पहले से जान ही रहे हैं, बड़ी बेटी का आप शादी कर चुके हैं कम उम्र में, जिससे वह अपने बच्चे को भी जन्म दी है तो एकदम अस्वस्थ ही रह रही है। जो कमा कर लाते हैं आधा पैसा तो आपका डॉक्टर के पास ही चला जाता है। तो क्या आप ऐसा फिर से करना चाहते हैं? जो आप बड़ी बेटी के साथ किए हैं छोटी बेटी के साथ होने देंगे? तो बहुत समझाने का प्रयास किया गया। उसके बाद वो मान गए और वो अपनी बेटी की शादी काट दिए। उसके बाद वो अपनी बेटी की शादी 20 साल के उम्र में फरवरी 2021 में किए। और जब वो दीदी आती है समूह में बैठक करने तो वो कहती है कि दीदी आप लोग के वजह से हम अपनी बेटी का बाल विवाह नहीं होने दिए हैं, और वो भी आप लोग के वजह से बिन दहेज का शादी हुआ है, और आप लोग के साथ मिलकर हम भी ये बाल विवाह को रोकेंगे और आपका इस काम में सहयोग करेंगे। इसी बातों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद,